अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईको खत्म करते हैं, ईको खत्म बेस खत्म करते हैं, सिर्फ आवाज बढ़ाते हैं। अब फैजान बाबू तो एक दान कैमरा घुमाई। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो सलाम अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिनको जाना था वो जा चुके। दुआ करें कि खैरियत से वो घर पहुंच जाए, जी अपने बाल बच्चों से मुलाकात करें। आप खुश नसीब हैं, आप उस वक्त जाएंगे जब सलाम पढ़ लिया जाएगा। इंशाअल्लाह। हाय हाय। कुछ लोग चुप हैं, लगता है बीच में जाना चाहते हैं। मुस्कुरा के कहें इंशाअल्लाह सलाम पढ़ के जाएंगे। इंशाअल्लाह। एक पढ़े लिखे आदमी से पूछा गया कि जो लोग जलसे से बगैर सलाम पढ़े जाते हैं और जो सलाम पढ़ के जाते हैं, दोनों में फर्क क्या है? जी शायर हजरात भी सुने, ये भी कभी कभी पढ़ करके दूसरी जगह फरार हो जाते हैं। पूछा कि जो लोग सलाम पढ़ के जाते हैं और जो लोग सलाम नहीं पढ़ के जाते, दोनों में फर्क क्या है? तो उस पढ़े लिखे आदमी ने कहा कि जो लोग अपनी माँ की दुआ लेके जलसे में आते हैं, वो सलाम पढ़ के जाते हैं। हाय 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 हाय। और जो लोग अपनी माँ की नहीं, अपने बच्चों की माँ की दुआ लेके आते हैं, वो बीच में चले जाते हैं। अब आप फैसला कीजिए कि आज आप किसकी दुआ लेके बैठे हैं और जो गए हैं वो किसकी दुआ के सहारे गए हैं। आप लोग जरा अगर सामने आ जाए तो तकलीफ ना हो। आजा बेटा, खिसकने से नहीं, उठ के आइए। मान ले भैया। देखिए, कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि अगर 5 साल लगातार आप पढ़ेंगे तब उतनी बातें आपको मालूम होंगी। कितने साल पढ़ेंगे? रोजाना पढ़ेंगे तब उतनी बातें मालूम होगी जितनी मैं बताने जा रहा हूं। और अगर कोई बात मैं ऐसी बताऊं और आप कहें कि मैं जानता था, तो मैं दूसरी बताऊंगा। अगर आप कहते हैं कि ये भी मैं जानता हूं, तो मैं तीसरी बताऊंगा। मैं उस वक्त तक बताऊंगा जब तक आप ये न कह दें कि ये नहीं जानता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
लेकिन इतनी देर तक आप साथ नहीं देंगे। देखिए हमारे नौजवानों ने अपने जलसे को खुद तबाह करना शुरू किया है। किसने? नौजवानों ने। ये जलसागाह आपकी नानी का घर नहीं है कि जब चाहें आएं, जब चाहें जाएं, जब चाहें जैसे बैठें। ये बज़्म शाहे मदीना है, इतना ध्यान रहे। ये बज़्म शाहे मदीना है, इतना ध्यान रहे। यहां पे काट लिए जाते हैं मजाल के हाथ। गुलाम थे वो कभी, उनको अब कहो आका। नबी के हाथ में जब आ गए बिलाल के हाथ। बिलाल के हाथ। वाह वाह। अब आप आजाद नहीं हैं, आप मुस्तफा की निगाहों में बैठे। बेशक। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, वो उम्मती कितना खुश नसीब है जिसे सरकार अपनी निगाह में रखे। सुभान अल्लाह। बेशक। तो आप इस वक्त किसी दुनियादार की निगाह में नहीं हैं, मदीने के ताजदार की निगाह। और एक बात मैं और बता दूं शोरा हजरात को कि कुछ शायर समझते हैं कि जिसको इनाम ज्यादा मिले वो कामयाब है, लेकिन मैं समझता हूं जिसका मिसरा हुसैन की बारगाह तक पहुंच जाए वो कामयाब। ये इनाम जो आप देते हैं ये तो हमारी जेब में आएगा, कल खर्च हो जाएगा जी। लेकिन जो इनाम हुर को मेरे हुसैन ने दिया है, आज तक वो इनाम जिंदा है। हाय हाय। इसलिए उस इनाम नारे हैदरी। अब पहले एक मसला सुन लीजिए। हमारे साजिद बाबू सल्लमहू ने कहा सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। ये मसला हम जानते हैं, लेकिन ये मसला तमाम शोरा हजरात, नाजिम और आपको मैंने कहा नाजिम और शायर हजरात की ये बीमारी हो गई है कि वो सलाम करेंगे फिर कहेंगे सब लोग सलाम का जवाब दीजिए वरना गुनहगार हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब हो गए। अल्लाह। एक आदमी तन्हा है, आपने उसको सलाम किया तो उसको सलाम का जवाब देना वाजिब है अगर कोई उज्र ना हो। जी जी। कोई पता चला कि आप तहारत खाने में पहुंच गए और तहारत करने जा रहे हैं, किसी ने सलाम ठोक दिया तो अब जवाब देना वाजिब नहीं, बादे तहारत वाजिब। वाह। ठीक। मजमे का हुक्म सुन लीजिए साजिद साहब। मजमे में अगर आपने आके सलाम किया और एक आदमी ने सलाम का जवाब दे दिया तो कोई गुनहगार नहीं। हो गया जलसा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए पूरे गांव के लोग निखट्टू निकल जाएं, कोई नमाज जनाजा ना पढ़े तो सब गुनहगार। लेकिन अगर उसी गांव से एक मुसलमान ने नमाज पढ़ लिया तो सब बरीउल जिम्मा हो गए, कोई गुनहगार नहीं। यही मजमे का है। आपने सलाम किया, एक आदमी ने जवाब दे दिया, सबकी तरफ से। इसलिए कभी ये न कहें कि आप सलाम का जवाब नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे, तो बेचारे जोर से सलाम का जवाब देते हैं। लेकिन मसले की नौयत ये है, समझ गए ना आप भी। अगर कहीं अच्छा देखिए, सलाम कौन किसको करेगा? आप अपने दीन पर कुर्बान हो जाइए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों जरा मस्जिद से निकल करके देखो, जो ऊंची सवारी पर है वो अपने नीचे वाली सवारी पे बैठने वाले को सलाम करे, जो उसके नीचे वाली सवारी पर है उसको सलाम करे। अब मैं इधर से चलता हूं, पैदल चलने वाले को साइकिल पर चलने वाला सलाम करे।
मोटरसाइकिल पे चलने वाला साइकिल पर चलने वाले को सलाम करे, कार से चलने वाला मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, बस से चलने वाला कार वाले को सलाम करे, ताकि ऊंची सवारी से गुरूर न पैदा हो। गुरूर पैदा हो जाएगा तो मलिया मेट हो जाओगे। इसलिए सलाम इनके सारी का हुक्म देता है। अगर अल्लाह ने तुम्हें कार दिया है तो मोटरसाइकिल वाले को सलाम करो ताकि गुरूर न पैदा। सोचो कि हम बड़ी सवारी पे हैं तो एक शेर किसी का है। कुछ लोगों की आदत है कि सलाम करते ही नहीं, वो खाली जानते हैं वालेकुम अस्सलाम, इसके अलावा वो जानते ही नहीं। खान रफी रुदौलवी का एक शेर है, मुमताज सुनो। मोबाइल में ये बात नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, खुदा के फजल से मकबूले खासो आम हैं हम। खुदा के फजल से, खुदा के फजल से मकबूले खासो आम हैं हम। सलाम क्यों करें, वालेकुम अस्सलाम हैं हम। खुदा के फजल से मकबूले खासो आम हैं हम। सलाम क्यों करें, वालेकुम अस्सलाम हैं हम। जो इस तरह वालेकुम अस्सलाम के बीमार हैं उनको सलाम ना करो, वरना वो और बीमार हो जाएंगे। जिसको मौका मिले बढ़ करके वो सलाम। बेशक बेशक बेशक। ये जिम्मी बात मैंने बता दिया। तैयब साहब की बीपी कहीं बढ़े ना कि मौलाना ज्यादा टाइम दे रहे। घबराइएगा नहीं, बोलिए हजरत बोलिए। मेरे पास दो शायर हैं। मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ जिसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको वक्त लगेगा। और अगर कोई यहाँ से उठ के जाएगा तो मैं ऐसी दुआ दे दूंगा कि वो नाजिम बन जाएगा, अनाउंसर, कभी सुकून नहीं पाएगा। बता दे रहा, जैसे खाना सबने खाया, सबसे पहले जिसके सर पे डंडा बरसता है वो अनाउंसर। सब जाए बीच में पान खाने, चाय पीने, तहारत के लिए। इन्हें पानी न पीने दो वरना ये भी जाएंगे तहारत। इतनी पाबंदी, जो उठेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा। इसलिए उठना नहीं। ये अकरम साहब को जो आप देख रहे हैं ना, बहुत माला माल हैं, बहुत मेहनत का काम। बेशक बेशक। लेकिन लोग बुलाते हैं तो दूल्हे की तरह नाजिम को, भेजते हैं तो गुजरे गवाह की तरह, जबकि पूरे जलसे को मेंटेन बेचारा वही। मैं आपसे गुजारिश करता हूं जब आखिरी मुलाकात करें तो नाजिम को खुश करके भेजा। बेशक। मेरा इशारा आप लोग अब जरा एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम। अब अगर मैं कुछ शेर पढ़ दूं तो आप लोग घबराए नहीं, विनायत हो जाए। और अगर घबराओगे तो कर क्या लोगे? भाई मैं तो शेर पढ़ ही रहा हूं। शेर सुनिए। जहां तक मछली गांव के लोग सुन रहे हैं, एक एक मिसरा नोट करें। देखें शायद लोग, मैं बहुत आहिस्ता पढ़ूंगा। मिंबर पे क्यों चिंघाड़ रहे हो साहब, दामाने खिरत झाड़ रहे हो साहब। मिंबर पे क्यों चिंघाड़ रहे हो साहब, दामाने खिरत झाड़ रहे हो साहब। हम अहले सुनन कान के बहरे तो नहीं, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो साहब। क्या कहना, क्या कहना हजरत, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो साहब। हम गला फाड़ेंगे नहीं, ना आपका गला फटने देंगे। सुकून से सुनिए, सुकून से सुनिए। चाहे इनाम दीजिए, चाहे कल अपने अब्बा अम्मा को दे दीजिए, लेकिन सुन लीजिए मतलब। आता हो। बंद करते ना, बंद करते ना, अगर उन पे सितमगर पानी क्या कहना। बंद करते
बहुत खूब। बंद करते ना अगर उन पे सितम कर पानी अच्छे अच्छों को पिला देते 72 पानी अच्छे अच्छों को पिला देते 72 पानी। हाँ पिला देते 72 पानी अच्छे अच्छों के। एक मुहावरा है, सुभान अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया उसने, यानी अच्छे अच्छों को मैदान से भगा दिया। बहुत अच्छे अच्छों को पिला देते 72 पानी अच्छे अच्छों को। और शेर सुने, जुल्फे हसनैन की एक बूंद अगर मिल जाती, जुल्फे जुल्फे हसनैन की एक बूंद अगर मिल जाती, जुल्फे हसनैन की एक बूंद अगर मिल जाती, जन्नती इत्र से हो जाता मुअत्तर पानी। जन्नती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो जाता जन्नती इत्र से हो जाता पानी, जन्नती इत्र से। एक मुहावरा और मुलाजा फरमाया, तब हुसैन इब्ने अली करबला में आए, तब हुसैन इब्ने अली करबला में आए, जुल्म का होने लगा सर से जब ऊपर पानी, जुल्म का होने लगा सर से जब ऊपर पानी, अच्छे अच्छों को। और मक्ता मुलाजा फरमा ले, करबला वालों का किस्मत है ये एहसान अजीम। बेशक करबला वालों एक सनअते लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब होती है, सनअत है सनअते लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको बता दूं, शायरी में होता पहले मिसरे में जो बातें जिक्र की जाएं उनकी तरतीबवार मिसाल पेश की जाए। जैसे आला हजरत का शेर है कि दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई हैं दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। अब इसको समझिए, पहले मिसरे में क्या है, दंदान माने दांत, लब माने होंठ, जुल्फ माने बाल, रुख माने चेहरा। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शह के फिदाई। अब दंदान को हैं दुर्रे अदन, यानी दांत दुर्रे अदन, होंठ को लाले यमन, जुल्फ को मुश्के खुतन, रुख को फूल। सरकार आला हजरत ने कह दिया, इसे सनअत कहते हैं, सनअते लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब। अब वो शेर में आप अच्छे अच्छों को
करबला वालों का किस्मत है ये एहसान अजीम। हम खिलाते हैं पिलाते हैं जो लंगर पानी, खिलाते हैं लंगर पिलाते हैं पानी। हम खिलाते हैं पिलाते हैं जो लंगर पानी, अच्छे अच्छों को पिला देते 72 पानी। पूरी ताकत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अहले बैत को आप अतहार कहते हैं। ताहिर माने पाक, अतहार जमा है, यानी नबी के घर वाले पाक हैं। सुभान अल्लाह। तो क्या आप लोग नापाक हैं? सब पाक, आप भी पाक हैं, वो भी पाक हैं, लेकिन उनकी पाकी और हमारी पाकी में जमीन आसमान का फर्क। हम जाहिरी तौर पर पाक हैं, अंदर क्या चल रहा है? अगर बगल वाली ये जमीन पड़ोसी बेचता तो चाहे जितना पैसा लगे मैं खरीद ले। हाँ। अगर बेटा मिल गए ना, हड्डी तोड़ डालना। चाय भी पी रहे हैं, मंसूबा भी बना रहे हैं। दिल में हसद है, जलन है, बुग़्ज़ है। आप जाहिर में तो पाक लग रहे हैं, लेकिन अंदर से पाक नहीं है। लेकिन करबला वाले जाहिर में भी पाक हैं और बातिन में। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनका जाहिर भी संवार दिया है, उनका बातिन भी संवार दिया है। अब सुनो, अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो जाए तो क्या वो मस्जिद में कदम रख सकता है? बोलो, काहे सर हिलाओ तो बोलो मुंह से। हिम्मतें नहीं पड़ रही, बोलने की हिम्मत नहीं है। मियाँ, अगर आपको गुस्ल की हाजत है तो आप मस्जिद में कदम नहीं रख सकते, कुरान छू नहीं सकते, तिलावत की नीयत से कुरान पढ़ नहीं सकते, काबा का तवाफ नहीं कर सकते। आप जब तक गुस्ल न करेंगे मस्जिद में जा नहीं सकते। लेकिन हजरत अली पाक हैं, जाहिर में भी पाक हैं, बातिन में भी पाक हैं। मेरे मुस्तफा ने कहा, हालत जनाबत में मस्जिद से अगर कोई गुजर सकता है तो अली गुजर सकते हैं, दूसरा नहीं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। पता चला कि जाहिर में भी पाक हैं, बातिन में भी पाक हैं। अल्लाह ने इनके लिए आयत ततहीर उतारी। बेशक। इसीलिए हम कहते हैं अहले बैते अतहार। बेशक। अब हमारी माएँ और बहनें सुने, उसको जरूर सुनो। निज़ाम कुदरत है, निज़ाम फितरत है, तबीयत का ये मिजाज है, तबीयत का ये तरीका है, ये आदत है, ये रिवाज है, ये उर्फ है कि जब लड़की 12 साल से 15 साल के दरमियान पहुंचती है, 12 साल से 15 साल के दरमियान पहुंचती है और हामिला न हो तो 30 रोजे पूरे नहीं कर पाती। जी 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 जी। 30 रोजे पूरे नहीं कर पाती। वाह। सुनना कि नहीं सुनना? हाँ सुन। 30 रोजे पूरे नहीं कर पाती। ये निजाम है, ये तरीका है, सबके साथ है। अब मखसूस दिनों में रोजे की कज़ा करेगी, लेकिन नमाज मुआफ है। जी। नमाज क्या है? बोल ही नहीं डर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, जैसे निकाह होगा टूट जाएगा। बोलिए बोलिए। डरते काहे हो? नमाज, लेकिन रोजे की कज़ा औरतों पर क्यों? क्यों क्यों? आए हाय हाय आए हाय। नमाज तो अहमुल इबादत है ना, तो इसको होना चाहिए था।
मियाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कितना करीम है। मियाँ नमाज साल के 12 महीने पढ़नी है, हर महीने पढ़नी है, हर दिन पढ़नी है, हर टाइम पढ़नी है। चूंकि 12 महीने लगातार पैदर पे कंटिन्यूअस पे हम पढ़ना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने ये गवारा न किया कि मेरी बंदियां मशक्कत में पढ़ जाए, इसलिए अल्लाह ने नमाज माफ कर दिया। लेकिन रोजा साल में एक बार आता है, इसलिए रोजा की कज़ा करेंगी, नमाज की कज़ा। मसला जान लिया आपने। लेकिन आपके लिए एक दिन भी रोजा या नमाज माफ नहीं है। आपके लिए नहीं माफ है, उनके लिए गुंजाइश है। अब मेडिकल साइंस देखिए, जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है, कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो हर महीने उसके साथ मसला था वो रुक जाता है। जी जी। अब रुकने के बाद क्या होता है मियाँ, सऊदिया से आए हो, नहा धो के सेंट लगा के सोने की चैन पहन के बटन खोल के सीना तान के चल रहे हो, गौर करो कि तुम किससे बने हो। तुम्हारा गोश्त उसी खून से तैयार हुआ है जो हर महीने औरत के जिस्म से खारिज होता है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो खून जमने लगता है, अब आपका गोश्त बन रहा है। और मसला सुनो, बाप से हड्डी बनती है, मां से गोश्त को। इसीलिए लोग कहते हैं हड्डी देख लियो, यानी अब्बा सही है कि गड़बड़ है। हड्डी बाप की तरफ से बनती है और गोश्त मां की तरफ से बनता है। लेकिन इस कायनात में इतनी औरतें हैं, मुझे यकीन है कि अगला जुमला आप सुन करके नारा लगाने पर आपकी अकीदत मजबूर कर देगी। इतनी औरतें हैं, सबको इस मरहले से गुजरना पड़ा, लेकिन एक ऐसी खातून इस कायनात में पैदा हुई जिन्हें फातिमा कहते हैं, उन्हें कभी इस मुश्किल से गुजरना ही नहीं पड़ा। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, जब नहीं गुजरना पड़ा तो मेडिकल साइंस कहती है कि अगर औरत को यह मसला नहीं होगा तो बच्चे नहीं हो सकते। जी जी। तो फिर हसनैन करीमैन कहां से आए? यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब अल्लाह ने इस आर्ज़ा से महफूज किया है, तहारत का जामा अता किया है, तमाम औरतों के साथ जो हर महीने एक मसला लगा रहता है, अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को उससे पाक किया है। और मेडिकल साइंस कहती है कि जब तक वो सिलसिला चलता रहेगा, बच्चा पेट में जन्म नहीं ले सकता। तो हसनैन करीमैन कैसे दुनिया में तशरीफ लाए? अब इसी का जवाब दे दूं और पीछे खिसक जाऊं। पीछे खिसकने मतलब आपसे डर के नहीं कि जगह छोड़। जवाब सुन लो, हज़रत फातिमा इस आर्ज़ा से कभी नहीं गुजरी और कुरान ने इनकी तहारत को बयान फरमाया है। अब जब हम असमंजस में पड़ गए, हमारा जहन परेशान हो गया, हमारी फिक्र जवाब दे गई, तो बरेली से आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत फातिमा के बदन से हसन हुसैन जो पैदा हुए वो नूर थे, नूर बन करके आए हैं और मुस्तफा के नूर का जलवा बेशक बेशक बेशक। हज़रत हसनैन करीमैन को खड़ा कर दिया जाए तो आधा हिस्सा हज़रत इमाम हसन से मिलता है, आधा हिस्सा हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है, आधा हसन। ऐसी पाक हैं हज़रत फातिमा कि जिन मरहलों से दुनिया की औरतें गुजरती हैं, अल्लाह ने उन मरहलों से नहीं गुजारा। हसन हुसैन को नूर की तरह उनके बतन में दाखिल कर दिया और चमकते मुस्कुराते हुए नूर बन करके इस कायनात में। आज आप कुछ नसीब हैं
कि अपने उसी मोहसिन को याद कर रहे हैं। जी 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 मैं तैयब साहब हाँ हाँ इन तमाम नौजवानों को जी जी जितनी भी दुआएं दूं कम है। बेशक जो कौम इस जमीन पर जिंदा रहना चाहती है उसके लिए लाजिम है हाँ हाँ कि वो हुसैन को याद करे। हाय 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 अगर हुसैन को नहीं याद करोगे तो तुम जिंदा रह करके मुर्दा हो जाओ, बेशक और जब हुसैन को तुम याद करोगे तो ये तहजीब तुम्हारी नस्लों तक पहुंचती है। इसलिए इस महफिल को आप अच्छा से अच्छा बनाइए, कारआमद बनाइए। सुभान अल्लाह कह के हाथ झाड़ के न जाइए। बेशक अपने दामन में करबला से बंटने वाली जो खैरात है उसको यहाँ से लेकर के बेशक बेशक इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। अगर मैंने वक्त ज्यादा लिया है तो मैं आपसे माजरत नहीं करूँगा। ये बता रहा हूँ कि आइंदा साल और वक्त लूँगा। बेशक समझ रहे हैं ना। और अगर आप में से कोई ये कहेगा कि तकरीर कम होनी चाहिए तो अगले साल शायर कम कर दिए जाएंगे, तकरीर वाले बढ़ा दिए जाएंगे। आपको जब सीखना है तो सीखने के लिए आप आइए। ये इमाम हुसैन की दरसगाह है, आप सब तालिब इल्म हैं, हम लोग उनके गुलाम हैं। आपको कुछ सबक पढ़ा रहे हैं तो हम सबक पढ़ा दें, आप सबक याद कर लीजिए। और मकतबे इश्क का दस्तूर निराला, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हाँ हाँ अगर सबक याद करोगे तो कभी छुट्टी नहीं, और जो सबक नहीं याद करता उसकी रोज छुट्टी। हमारे स्कूल लड़का दे हमारा साथ छुट्टी है, मैं तेरी तो रोज ही छुट्टी है, कैसे सबक नहीं याद करता। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद करोगे तो छुट्टी नहीं पाओगे, नहीं याद करोगे जाओगे। इसलिए सबक पढ़ने आइए, सबक सीखने आइए। बड़ी मुक़द्दस बारगाह है। अल्लाह ताला इस बारगाह के फैज़ान को आप तक पहुँचाए, आपके घर वालों तक पहुँचाए। अल्लाह तबारक ताला आपको तौफीक दे। अगले साल आप 20 रुपए की टोपी खरीद लें, और अगले साल जो लोग बगैर टोपी के आए हैं टोपी लगाए। देखिए, चाहे जिस मसलक से ताल्लुक़ हो, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन की बारगाह में टोपी लगा के जाएं, ये हमारे लिए भी इज्जत की बात है। और जो हमको देखेगा वो भी सबक सीखेगा कि ये हुसैन के मानने वाले सर खोल के उनकी महफिल में नहीं जाना। इसलिए इसका आप ख्याल करें। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।